अभी हमारे साथ बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के वरीय उपाध्यक्ष प्रशांत सर है। परिचय के मोहताज नहीं है। हर आंदोलन में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान हेतु हर जगह इनके चेहरे सबसे परिचित है। हाल ही में इनकी मुलाकात प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश सर से हुई। विभिन्न तरह की समस्याओं पर इन्होंने अपनी बात रखी। हम चाहेंगे आदरणीय प्रशांत सर, जो बीपीएन पीएसएस के वरीय उपाध्यक्ष है, प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष है, शिक्षकों के बीच इनकी और निदेशक महोदय के बीच जो बातें हुई वो शिक्षकों के बीच साझा करें। तो प्रशांत सर, हम चाहेंगे कि आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपनी बात को शिक्षकों के बीच रखें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले तो टीचर जंक्शन चैनल जो शिक्षकों के बीच में और शिक्षकों से रूबरू होके उनकी जो समस्या है उससे अवगत कराने का काम करते हैं और आप उसमें लगे हुए हैं, आपको सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। कल हम लोग डायरेक्टर साहब से मिले थे, दरअसल अररिया उसका कार्यक्रम था, तो इस संदर्भ में संगठन वाले को भी मैसेज आया था कि शाम 4 बजे आप लोगों के साथ डायरेक्टर साहब की बैठक निर्धारित है। डीओ साहब बताए थे हम लोगों को, तो उसके बाद निर्धारित समय पर हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद एक नई परिपाटी स्टार्ट हुई है। अच्छा है कि राज्य से जब आते हैं डायरेक्टर स्तर के लोग और उनकी मंशा ये होती है कि न संगठन वाले से मिलें, तो इस तरह का एक परिपाटी जो स्टार्ट हुआ है तो ये बेहतर है। और इस तरह से हम लोगों की समस्या डायरेक्टर या उच्च स्तरीय पदाधिकारी जो राज्य से आते हैं उनके समक्ष अगर रखने का मौका मिले तो समाधान का अवसर भी इसी से निकलता है। इसीलिए हम लोग वहाँ पर गए थे और अपनी बातों को रखे। दरअसल मेन जो मकसद है, अब लड़ाई हम लोग का है, मेन तो है कि राजकर्मी का दर्जा, उस पर मेरा फोकस था। 1 नंबर मेरा पॉइंट भी वही था कि राजकर्मी का दर्जा। तो वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए थे कि आप लोग राजकर्मी हैं। हम सर अनभिज्ञ होकर इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, राजकर्मी हम लोग कहाँ पर हैं, राजकर्मी का दर्जा तो नहीं मिला। बोला फैसिलिटी तो लगभग सभी वही है राजकर्मी का, हमको यहाँ फैसिलिटी मिल रहा है उस तरह का, मगर कि राजकर्मी का दर्जा हम लोग को नहीं मिल रहा है। और दुख होता है कि हम लोग काम कर रहे हैं सरकार के अधीन और राजकर्मी नहीं है। तो इसको थोड़ा सा देख लिया जाए अपने स्तर से। और ये तो खैर सरकार की पॉलिसी है, तो उस पर तो डिसीजन सरकार को लेना है। तो फिर भी हम अपनी बातों को इनके डायरेक्टर साहब के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कल काम किए हैं। और जो बकाया एरियर है तो उनको हम बताए, किसी अररिया जिला में सर 139 करोड़ रुपया बकाया है, चाहे जीपी हो न प्रशिक्षित हो, 15% एरियर हो, तो इन सब मिला के 139 करोड़ अररिया, सिर्फ अररिया का है। बाकी बिहार में हजारों करोड़ रुपया शिक्षकों का बाकी है। तो इसको अविलंब करवाया जाए, बहुत लंबा समय हो गया है। अब 12 से लेके अभी तक नौकरी कर रहा 22, 10 साल का एरियर अगर फंसा रहेगा और शिक्षक उसी के लिए रोड पर आएगा तो दुख होता है। पढ़ाई छोड़ के अगर रोड पर आएगा तो अच्छी बात नहीं है। तो इसको नोट आउट किया और उसके बाद वो समझाया भी कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही ये एरियर की राशि डिस्पैच की जाएगी। मगर एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाए। हम बार बार सर से पूछ रहे थे कि सर कितना दिन में, तो बोले कि जल्द ही, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाए। वो काम उस पर चल रहा है, इस तरह की बात है उन्होंने कही। फिर मेरा था तीसरा पॉइंट की वेतन सर प्रत्येक माह क्यों नहीं मिल पाता, हम लोगों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता है, इससे बहुत परेशानी होती है। राजकर्मी का दर्जा के साथ साथ हम लोगों को समय पर वेतन कम से कम ये मिले। समय पर वेतन मिलने से ये होता है कि जो महीना का जो बजट है उसके हिसाब से लोग चलता है। और 3 महीना 4 महीना आप वेतन देंगे तो अब पर्व त्योहार में भी आप वेतन नहीं दे पाते हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा दुख जताया। पिछला जो दीपावली छठ में वेतन नहीं मिल पाया था तो उस पर दुख प्रकट किया कि यहाँ चूक हुई थी, तो आने वाला समय में ध्यान रहेगा। प्रत्येक माह वेतन पर हम लोग ज़्यादा जरूरी है कि प्रत्येक माह वेतन कम से कम प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में वेतन मिल जाए शिक्षकों को। इस पर हम लोग का जोर था, तो इस पर भी चर्चा हुई है और नोट आउट किए हैं। तो उनका कहना था कि इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी
तो मेरा ये था डिमांड कि 6 माह का बजट एक साथ क्यों नहीं जारी कर देती है सरकार, कि बीच बीच में उसको साल में 2 बार। तो उनका कहना था कि 65% राशि ही हम लोग एक साथ बजट में ला पाते हैं, तो उसी से सारा खर्च होता है। उसमें वेतन है, अन्य तरह का काम भी है, तो एक साथ 6 माह का आवंटन जारी नहीं हो सकता है। और कुछ राशि केंद्र से भी आती है, फिर यहाँ का भी है, राज्य सरकार का भी है। तो इस तरह की बातें हैं। तो खैर जो हो, तो हम कहेंगे छोड़िए 6 माह का, प्रत्येक माह भी आ जाए तो ठीक है। तो 6 माह का मेरा बोलने का ये मतलब था कि लेट जो होता है तो कम से कम 6 माह का एक साथ आ जाए तो उससे होता रहेगा। तो उस तरह का नहीं हो पाएगा। तो ये है कि अब प्रत्येक माह पर हम लोग का जोर है, प्रत्येक माह राशि भेज दी जाए तो प्रत्येक माह भुगतान हो जाए, इस पर था। फिर हम लोग चले पर प्रोन्नति पर, तो उस पर बोला कि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी होगा। जी जी हाँ, प्रोन्नति पर काम चल रहा है, उस पर निर्णय सरकार बहुत जल्दी लेके अब विभाग उस पर काम कर रही है। तो जी चाहे जिस भी प्रकार का है, बेसिक जी ग्रेड से स्नातक ग्रेड, फिर हेडमास्टर वाला, उस पर प्रोन्नति का उसमें है कि 50% सीट जो है ना, रिक्ति दिखाने के उपरांत ही उस पर प्रोन्नति होना है। तो इस जी पर वो काम कर रहा है। और अभी जो स्थानांतरण का हम लोग जो मुद्दा छेड़े, तो जी उसमें था कि स्थानांतरण, उनका कहना था कि एक साथ सरकार 2 काम नहीं कर सकती है, बहाली, स्थानांतरण, और दोनों चीज का डिमांड उसी तरह से जोर शोर से आप लोग भी स्थानांतरण ले रहे हैं। फिर बहाली की प्रक्रिया पर भी सरकार इधर काम कर रही है, रिक्ति मंगाया गया है। तो एक साथ 2 काम तो होगा नहीं, बारी बारी से दोनों काम हो जाएगा। सॉफ्टवेयर लगभग अंतिम मूड में है, उसके बाद स्थानांतरण पर भी हम लोग काम करेंगे। तो जी जी ये सब 5 सितंबर वाला पर हम लोग चर्चा किए। तो थोड़ा सा ये था, देखिए थोड़ा दिमाग से उतरा हुआ था बात, फिर हम याद दिलाए उसको कि 5 सितंबर को हम लोग का 1 दिवसीय हड़ताल था 2019 में। तो आंदोलन चल रहा था उस समय। तो फिर वो कहा कि अच्छा ठीक है, इस फाइल को हम देखते हैं। जी तो जी इन सब मुद्दों पर हम लोग बात किए थे। यानी और मृत वर्तमान समय शिक्षक में के, जो आवश्यक इश्यूज है टीचर्स ऑफ बिहार का, उस पे आपने अपनी बात डायरेक्टर महोदय के समीप सामने रखने का काम किया। बहुत अच्छा हाँ है सर। हाँ हाँ, मृत शिक्षक के मामले में भी बहुत सा जिला है जहाँ की मृत शिक्षक को अभी तक अनुग्रह अनुदान की राशि प्राप्त नहीं हुई। इस पर भी दुख प्रकट किया। मेरे यहाँ 35 लगभग शिक्षक ऐसे हैं जी जी जिनको राशि उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो थोड़ा सा दुख जताया उस पर कि ऐसा तो लगता है और जिला नहीं होगा। हम कहते हैं और सब भी है, मेरे यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। तो उसको नोट आउट किए हैं। तो हम कहें कि सर इसको अविलंब किया जाए। एक तो लोग चला जाता है दुनिया से, फिर उनके घर वाले को अगर अनुग्रह राशि के मुताबिक भुगतान मिलने में इतना इतना 5-5 साल 6-6 साल का विलम्ब हो, तो बड़ी दुख की बात है। जी जी तो इस पर थोड़ा सा दुख प्रकट किए। तो यही सब है। जी सर, तमाम काम एक समझ। और महत्वपूर्ण बात, बीपीएन पीएसएस की प्रदेश इकाई की बैठक 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को होने जा रही है। हम्म। हम चाहेंगे कि इस बैठक के बारे में भी आप 2 लाइन बोल दें, क्योंकि शिक्षकों के बीच यह बैठक सार्वजनिक हो चुकी है। क्योंकि बिहार का एक ताकतवर संगठन, एक मजबूत संगठन जो अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाने का काम करते हैं, उसके बारे में चाहेंगे कि आपका क्या मुद्दा रहेगा सर। डायरेक्टर से तो मिल लिए हैं, समस्या रख दी है, समाधान होगा नहीं होगा, सकारात्मक बातें हुई है, लेकिन जब तक समाधान नहीं होता वो अलग विषय बन जाता है। लेकिन आपके जो बैठक होने जा रहा है, आपका प्रदेश इकाई का और जिला कमेटी के संयुक्त बैठक जो हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 4 दिसंबर को बैठक निर्धारित है, जिला और राज्य कमेटी की संयुक्त बैठक पटना में, राज्य कार्यालय में। तो आने वाला समय में क्या रणनीति होगा, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और वर्तमान लगभग कोई भी समस्या का समाधान बिना संघर्ष से नहीं हुआ है। जी जी और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हम लोग देख रहे हैं, तो उस तरह का फीडबैक नहीं मिल पा रहा है। और सरकार को भी हम लोग समय दे चुके हैं, और इसी को कैसे आगे करना है और किस रणनीति पर आगे बढ़ना है, इस पर मिल बैठ के हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे। और जैसा सामूहिक रूप से निर्णय होगा, जिला अध्यक्ष लोग रहेंगे,
राज्य कमेटी के सारे लोग रहेंगे। उस पर जो निर्णय होगा उस पर आगे बढ़ेंगे। अभी इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो भी होगा बैठक में हम लोग चर्चा करके तब आगे की रणनीति वहीं से फ्लैश की जाएगी। जी जी जी, बहुत स्पष्ट बात आपने बिहार के शिक्षकों के सामने रखा। आपको धन्यवाद देते हुए बिहार के शिक्षकों को बताना चाहेंगे कि अभी जो आप बातें सुन रहे थे टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिनकी आवाज़ आप सुन रहे थे, मैं पुनः बता देना चाहता हूं, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश स्तरीय जो वरीय उपाध्यक्ष हैं वो प्रशांत जी थे। हम टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल की तरफ से इनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और साथ ही शिक्षकों की तरफ से यह भी अपील करते हैं कि आप संघर्ष की उस बुनियाद के पटल पर काम कीजिए जिससे समस्याओं का समाधान हो जाए, जैसा कि हम लोग सब मिलकर करते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रशांत सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।